हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे टर्म आती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम लेटिस और बेसिस को कंबाइन करते हैं तो उससे हमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस यूनिट के अंदर। लेटिस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डॉट फॉर्मेशन। इस तरीके से जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, ये हमारे पास बन गया एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखो, जो NaCl है इसके अंदर ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, NaCl के अंदर दो टाइप के आयन होते हैं। एक हम यूज़ करते हैं Na जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, और एक हम यूज़ करते हैं Cl जिसके ऊपर नेगेटिव आयन्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, Na स्ट्रक्चर के अंदर जो हम NaCl स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो क्लोरीन आयन्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है सोडियम आयन के कंपैरिजन में, और जो क्लोरीन आयन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फेस ऑफ द यूनिट सेल। अब देखो, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे हमने एक यूनिट सेल लिया है इस तरीके से। कॉर्नर्स पे 8 एटम प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, और 6 जो है वो फेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। एक हम इस फेस पे ले रहे हैं, एक हमने इस पे लिया, इसको हम ज्वाइन करा देंगे। एक हम इस फेस पे ले रहे हैं और एक इस पे ले रहे हैं, इसको ज्वाइन करा दिया। एक हम सामने वाले फेस पे ले रहे हैं और एक हम पीछे वाले फेस पे ले रहे हैं, तो एक पॉइंट हम यहाँ लेंगे और एक हम यहाँ पे लेंगे। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए, और 8 कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स के ऊपर। तो जो क्लोरीन की पोजीशन होती है आयंस की, क्लोरीन आयंस पोजीशंस, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 6 एट फेसेस एंड 8 एट कॉर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सोडियम आयंस की। जो सोडियम आयंस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है? जो एक एटम बॉडी पे प्रेजेंट होता है और बाकी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द 12 क्यूब्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो, सोडियम के लिए किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे हम? सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हम एक क्यूब ले रहे हैं। क्यूब की जो साइज होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर तरीके से शेप आएगी यहाँ पे NaCl की। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक क्यूब ली है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पहले हम एक वर्टिकल प्लेन बनाएंगे। वर्टिकल प्लेन बनाने के लिए हम एक पॉइंट ये ले रहे हैं और एक पॉइंट हमने ये लिया है। इसका सेंटर पॉइंट होगा दोनों साइड्स का, और इसको हम ज्वाइन करा देंगे, ये इसके पैरेलली होगा। सिमिलरली हम नीचे एक पॉइंट लेंगे और इनको ज्वाइन करा देंगे, ये इसके पैरेलली होंगे। इस पॉइंट को हमें इससे ज्वाइन कराना है और इस पॉइंट को हमें इससे ज्वाइन कराना है। ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? एक वर्टिकल प्लेन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल प्लेन बनाएंगे। हॉरिजेंटल प्लेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट, इसको आप इससे ज्वाइन करा दो। सिमिलरली यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट लेना है, इसको ज्वाइन करा देंगे, और इन दोनों को हमें इसके साथ यहाँ पे पैरेलली ज्वाइन करा देना है। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है? एक हॉरिजेंटल प्लेन। हमारे पास इसमें वर्टिकल प्लेन भी बन गया है, हॉरिजेंटल प्लेन भी बन गया है। अब हम क्या करेंगे? ये जो अपर फेस है इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे इस तरीके से, इसको इसके साथ ज्वाइन करा देंगे। यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करा देंगे। इसका सेंटर पॉइंट इसको इसके साथ ज्वाइन करा दिया, और इसको हम इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे। तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा।
आपको डायग्राम जो है वो नीट एंड क्लीन प्रॉपर तरीके से बनाना है। अब देखो जो क्लोरीन आयन होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, तो इसको हम हॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से होगा। और जो Na आयन्स होते हैं, सोडियम आयन्स, वो हमारे साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कंपेरिजन टू क्लोरीन, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। अब हमने पढ़ा है कि जो क्लोरीन आयन्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेसेस के ऊपर। तो एक यहाँ पे होगा, हॉल से ले रहे हैं, बड़ा होना चाहिए इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे हो गए हमारे। नेक्स्ट हमें कहाँ पे लेना है, फेसेस के ऊपर। जब हम फेसेस पे ले रहे हैं तो देखो ये वाला फेस हम यूज़ करेंगे, इसके सेंटर पे यहाँ आ जाएगा। ये वाला फेस हमने यूज़ किया, इसके सेंटर पे यहाँ बन जाएगा। जब हम ये फेस यूज़ कर रहे हैं तो इसके सेंटर पे यहाँ पे आएगा, इस फेस पे यहाँ सेंटर पे आ जाएगा। एक हम फ्रंट के लिए लेंगे और एक हम बैक साइड के लिए लेंगे, तो एक यहाँ पे फॉर्म होगा और एक यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अब इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल जो है पोजीशन क्लोरीन आयंस की वो कितनी होती है, 14, 6 फेसेस के ऊपर और 8 कॉर्नर्स के ऊपर। अब देखो जो सोडियम आयंस होते हैं हमें पता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब होता है एक बॉडी सेंटर्ड पे होता है, और 12 जो होते हैं वो हमारे मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब जब हम देखेंगे, अगर हम ये वाला फेस ले रहे हैं तो इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट जो है वो ये फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जब हम देखेंगे ये मिड पॉइंट आएगा, ये फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से हमें मिड पॉइंट पे यहाँ पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी इसके मिड पॉइंट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको देखना है और प्रॉपर तरीके से बनाना है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सभी फेसेस के ऊपर मिड पॉइंट्स फॉर्मेशन के ऊपर Na पॉजिटिव आयंस होंगी। अब देखो आपको किस तरीके से ये एग्जाम में अटेम्प्ट करना है अगर आता है तो। सबसे पहले आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, फिर आप जर्नल ये यूनिट सेल का डायग्राम बनाओगे, और यहाँ पे आप बताओगे कि इसमें हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन नेगेटिव आयंस, 2 टाइप के आयंस होते हैं, और ये जो है वो एक FCC स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है 6 जो है वो फेसेस पे प्रेजेंट है और 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। फिर आपको ये बताना है कि जो क्लोरीन का साइज होता है वो Na साइज से बड़ा होता है, तो क्लोरीन को हम यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो Na है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका आप ये डायग्राम बना दोगे। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको साइड में ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। अगर आप प्लेन्स रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये भी दिखा सकते हो, अदरवाइज आप इसको सिंपल लिखो। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना है कि जो क्लोरीन की पोजीशंस होती है वो होती है 6 फेसेस पे, 8 कॉर्नर्स पे, और जो Na पॉजिटिव आयंस की पोजीशंस होती है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। इसका मतलब होता है एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है और 12 क्यूब एजेस के मिड पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसी के जैसे हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जैसे हमारा KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये हमारा NaCl स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। अनदर हम यहाँ पे ले सकते हैं AgBr। ठीक है, अनदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे MnO, ये हमारे NaCl स्ट्रक्चर जैसे ही होते हैं और ये हमारे FCC स्ट्रक्चर होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।